मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। यूपी की एसडीएम ज्योति मौर्य के किस्से और कहानी लोग भूले भी नहीं कि बिहार के प्रीति कुमारी की चर्चा अब हर किसी के जुबान पर है। दरअसल प्रीति कुमारी बिहार सरकार में नौकरी करती है। वो बिहार पुलिस में कांस्टेबल के पद पर बोधगया में तैनात है। प्रीति कुमारी पर आरोप है कि जब से उसकी नौकरी लगी है वो अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती। पति का कहना है कि उसने मजदूरी की, वो मजदूर है और मजदूरी करके पैसे प्रीति कुमारी को पढ़ने लिखने के लिए दिया। प्रीति को पढ़ाया लिखाया और जब प्रीति बिहार पुलिस में कांस्टेबल के लिए चुनी गई तब से वह अपने पति से रुख अलग अपना रही है। प्रीति अपने पति से दूरियां बना रही है और वह अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती है। लिहाजा प्रीति कुमारी के पति गया के एसएसपी के पास पहुंच गए। प्रीति के पति का नाम है मिथिलेश कुमार, जो गया के शेरघाटी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। मिथिलेश कुमार का कहना है कि 2017 में हिंदू रीति रिवाज से बड़े ही धूमधाम के साथ झारखंड के हंटरगंज की रहने वाली प्रीति कुमारी के साथ उनकी शादी हुई। 6 साल का एक बच्चा भी है। प्रीति पढ़ लिख कर बिहार में नौकरी करना चाहती थी, लिहाजा मिथिलेश कुमार ने मजदूरी किया, दिन रात एक कर पैसे कमाए और प्रीति को पढ़ाया लिखाया। प्रीति बिहार पुलिस में कांस्टेबल के लिए चुनी गई। जब प्रीति बिहार में कांस्टेबल बन गई पुलिस डिपार्टमेंट में, तब से वह अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती है। प्रीति के पति मिथिलेश कुमार ने गया के एसएसपी से इस बारे में गुहार लगाया है। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो सुनिए। सब क्या हुआ? मेरा नाम मिथिलेश कुमार है। मेरे पिता जुगेश प्रजापति, मेरी पत्नी प्रीति कुमारी है, जिसका ब्याह पहले हो चुका था। उससे हम दोबारा ब्याह 2017 में किए। उसके बाद उसका पढ़ाए, परीक्षा दिया है। उसके बाद जो लगा 2021 में, उसके बाद बिहार पुलिस बीएमपी 17 बोधगया सिपाही नंबर 85 है, जो कि सामने है। वहाँ 2-3 साल से आप बोलती है कि नहीं रहना चाहते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, हम पे आरोप लगा रहे हैं, जो कि वैसा हमने उनके साथ कुछ नहीं किया। तो होली के टाइम वो घर आ रहे थे, हम उस टाइम पढ़ाई कर रहे थे, दरोगा की तैयारी कर रहे थे। तो उस टाइम वो बताएं कि आप भी चले आइए, आप भी चले आइए, हम भी आ रहे हैं। तो मुंगेर से आ रहे थे, हम बिहपुर थाना कटिहार तरफ से आ रहे थे। तो उन्होंने बोला कि हम बोले कि रात हो जाएगा, रुकना गया में है। तो बोले कि हम आगे बोधगया में रुकेंगे। तो बोधगया में जब हम कैंप में बोले कि कैंप में रहेंगे, कैंप में वो नहीं थे। तो हम यहाँ आए तो करीब 100 लड़की लोग उनके चिन्हती थी, भैया भैया बोल के खाना वाना खिलाए। हम रात भर यहाँ रुके। जब सुबह हुए तो दूसरे के रूम पे पाए गए और कोई दूसरे के रूम पे मिले। तो वो बोलते हैं, हम बोले कि कहाँ थे रात भर? उन्होंने मोबाइल बंद करके रखा था, अथी करके रखा था। तो उसी बात पे तब से वो ने हमसे फ़ोन करते हैं, मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है। और जब हम यहाँ 3 से 4 बार मैडम सर से, कमांडेंट सर से मिलने के लिए आए तो ना उन्होंने मिला। हम 2-3 बार दरख्वास्त भी दिया है, उसके पास मेरे अथी भी है, रिसीविंग करके भी दिया है, और नहीं मिले। और बोले कि कुछ भी होगा हम फ़ोन करके आपको बुलाएंगे। ना अभी तक फ़ोन किए हैं न बुलाए हैं। कोई कार्रवाई नहीं? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। तो बच्चा भी है? और हाँ, एक मेरा बेटा है। वो हम जब दिल्ली में काम कर रहे थे तो हमारे पापा ये सब को झांसा दे के पापा हम अपने पास रखेंगे कह के लेके भाग गए। तब से न फ़ोन करती है, न बात करती है किसी से, और सारे परिवार को मारने की और पिटवाने की धमकी देती है। अब क्या करते हैं? हम अभी प्रेजेंट में अपने घर पे शॉप किए हुए हैं, किराना, चप्पल, जूता, सारे मतलब जितना होता है A to Z। जल्द ही हमने दिवाली में उद्घाटन किया है। उससे पहले हम पढ़ाई भी करते थे और बाहर भी रहते थे, टाइम पे चले जाते थे। और इसको जब ज्वाइनिंग क्या करती थी? पत्नी पहले घर पे ही रहती थी। उसके पति की क्या बैठक नहीं था? आपसे नहीं, वो छोड़ दी थी पहले पति की छोड़ दी? हाँ सर। मतलब जीवित रहते? हाँ, उसके बाद उसका तलाक हुआ 2012 में। तो फिर हमारे साथ 2-3 साल रिलेशनशिप में गया में रही थी गोदावरी पे। उसके बाद परिवार लोग को पता चला तो बोले कि ठीक है, अपने ही जाती है तो कर लो शादी। उसके बाद हम लोग शादी 2017 में किए थे, तो भी मंदिर में दोनों परिवार की सहमति से। उसके बाद अच्छा खासा ज़िंदगी चल रहा था, 2-3 साल सही रहा। उसके बाद नौकरी होने के बाद 1 साल 1.5 साल पैसा दी। उसके बाद अब 1 रुपया भी देना, पैसा लेना बंद कर दी है। उसके बाद बोलते हैं कि तू लोग के साथ कोई मेहनत की पूरा। हाँ, तो उसके पूछे हम लोग पूरा पैसा अथी किए,
खर्चा किए, 1 साल रह के दौड़वाए, 1.5 साल ट्रेनिंग में 1 साल भर पैसा दिए। उसके बाद अब बोलती है कि कोई अथी नहीं है, हम लोग कुछ नहीं किया है। बोलती है अब मेरा बच्चा भी लेके चली गई। तो हम सरकार से अनुरोध करना बच्चा कहाँ रख रही है? अपने पास रखी हुई है और झूठ बोलती है कि हम पटना में रखे हुए थे, और अभी बोलती है कि पटना हॉस्टल में है, लेकिन ये पता नहीं है कहाँ है ना है। जो बच्चा से नहीं मिले थे? नहीं, बच्चा से मिलने नहीं दे रही है। क्या मांग करते हैं आप? हम चाहते हैं कि अगर रहना चाहती है तो आकर रहे, और मेरा नहीं रहना चाहती है तो हमें तलाक दे दे और मेरा बच्चा वापस कर दे। उसके जो संपत्ति है हमसे ले ले, हमारा है जो वापस कर दे। बस इतना ही हम चाहते हैं। क्या नाम है? मिथिलेश कुमार। पत्नी का क्या नाम हुआ? प्रीति कुमारी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम गया जिला सिरघाटी थाना, श्रीरामपुर पंचायत, भुजौल गांव के हैं। लड़की कहाँ की है? झारखंड के है सर। कौन गाँव? बलरी, हंटरगंज थाना, पोस्ट बलरी, जिला चतरा, झारखंड। तो मजदूर पति ने पढ़ा लिखाकर अपने पत्नी को महिला कांस्टेबल बना दिया बिहार पुलिस में, लेकिन अब बेवफाई के किस्से सामने आ रहे हैं। पति का कहना है कि जब पत्नी प्रीति कुमारी बिहार पुलिस में कांस्टेबल बन गई तब से वह साथ रहना नहीं चाहती। इधर प्रीति कुमारी का आरोप है कि पति उसका एटीएम छीनकर जबरन पैसे निकाल लेता था। अब वो अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती है, उसका फैसला है। गया से आशीष गुप्ता की रिपोर्ट आप देख रहे थे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।